लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 12 से 18 देखिए कितने श्लोक कर पाते हैं। 12 से शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को उत्पन्न किया और उन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने रुद्र की सृष्टि करी। भगवान शिव सृष्टि करी, मतलब उनसे प्रकट हुए। तो रुद्र जी को रुद्र क्यों कहा गया? क्योंकि वो पैदा होते ही रोने लगे और उन्हें कहा कि मेरे लिए नाम और स्थान का वर्णन करें, मैं कहाँ रहूँगा और मेरा नाम क्या है। तो उन्होंने मतलब ब्रह्मा जी ने उनके स्थान, एक नाम दिया उनका रुद्र, और बाकी स्थान दिए हैं हृदय इंद्रियाण्य आसु व्योमा वायुर अग्निर्जलम मही सूर्य चंद्र तपश्चैव स्थान्यान्य अग्रकृतानि ते। हृदय मतलब हृदय, इंद्रिय मतलब हाथ पैर जीव आदि सब, आसु मतलब प्राण, व्योम मतलब आकाश, वायु मतलब वायु स्पष्ट है, अग्नि जल, मही मतलब पृथ्वी, सूर्य चंद्र और तपस्या, ये 11 हैं। इनको अग्रे कृतानि ते, यानी मैंने तुम्हारे लिए पहले ही रच दिया है। यहाँ तुम्हारे फ्लैट कर दिए गए हैं। बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग, मेंटेन कर रहे हैं ब्रह्मा जी, तुम्हारे लिए व्यवस्था है। अब नाम बता रहे हैं, इसमें अन्वय की जरूरत नहीं क्योंकि सब श्लोक एकदम अन्वय, सारे नहीं, कुछ श्लोक बिल्कुल अन्वय जैसे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, एक बार बोल के फिर आगे पढ़ेंगे। मन्युर्मनुर्महीनसो महान शिव ऋतध्वजः। मन्युर्मनुर्महीनसो महान शिव ऋतध्वजः। उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः। उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः। तो ये तो इजी है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं। मनु मतलब क्रोध, मनु, महीनसः महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। तो इसमें कोई अन्वय करने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट है। तो अब 11 पत्नियों की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले के कुछ क्लासेस में बताया था कि मतलब मेरे से उससे पहले क्लास में गलती हुई कि भाई मन से सृष्टि करने के लिए, ना मन से क्या है, मन से क्या है, मन से सृष्टि करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, पत्नी स्वीकार करके सृष्टि करने के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए 4 कुमार गृहस्थी में प्रवेश नहीं किए। वो समझ गए कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप सृष्टि करो। सृष्टि जो है वो ऐसे मन से नहीं होती है। होगा 2-4 लोग पैदा हो जाएंगे, लेकिन एक्सपेंशन नहीं होता। एक्सपेंशन तब होता है जब स्त्री स्वीकार करते हैं, फिर उससे संतान होती है। वहाँ एक संतान उत्पन्न करने की मोटिवेशन अधिक होती है। इसीलिए वह उस आज्ञा को ही स्वीकार नहीं किया कि हमें सृष्टि करनी है। यहाँ इन्होंने स्वीकार करेंगे, तो इसलिए ये 11 स्त्रियों की सृष्टि पहले कर दे रहे हैं इनके लिए। इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है प्रैक्टिकल वे में, कि जो लोग, देखिए हमको बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि प्रैक्टिकल डीलिंग्स भी हमें करनी पड़ती हैं। जिन लोगों को शादी की चिंता है उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी शादी सेटिंग ब्रह्मा जी पहले ही कर दें कि इस व्यक्ति से शादी होगी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को समझाते हैं कि कहीं कहीं होता है कि भाई सब सेटिंग हो गई है, फिर शादी नहीं हो पाती है। और कहीं लगता है कि नहीं होगी, बात मतलब मना भी हो जाता है, नहीं होगी फिर शादी हो जाती है। तो ये सब भगवान ब्रह्मा जी पहले से निर्धारित करते हैं कि कौन से व्यक्ति की शादी किससे होगी। बोलते हैं राम मिलाए जोड़ी इत्यादि इत्यादि, लेकिन एक्चुअली राम भगवान उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ब्रह्मा जी इसका वो कर रहे हैं। आगे वाला पूरा नहीं बोलना चाहते लेकिन मतलब ये सब भगवान की तरह सेटिंग हो जाती है। जब शिव जी की सेटिंग कर दे रहे हैं तो बाकी की भी कर ही देंगे, आप क्या को चिंता करते हैं। इसीलिए तो क्या नाम था उनका, महाराज रेवती के पिताजी का नाम क्या था, कुकुग्मी। नवस्कर में देखें, कुकुग्मी महाराज को समझ में आ रहा था कि रेवती शादी किससे करी जाए। तो वो उनको लेकर, अपनी बेटी रेवती को लेकर चले गए ब्रह्मलोक। क्यों? ब्रह्मा जी से पूछने के लिए आप किसको इस लड़के के रूप में रखे हैं, सोचे हैं। तो खैर लंबी कथा है वो, लेकिन पॉइंट ये है, बहुत सिंपल है। तो कभी दुखी नहीं होना चाहिए इससे शादी क्यों हो गई, उससे क्यों नहीं हुई। ब्रह्मा जी आपके लिए रच दी हैं। अब कह रहे हैं भक्ति में आने के बाद तो भगवान सेटिंग करते हैं, भगवान से पूछना, पता नहीं जब आपकी शादी हो तब देख लेना। ऐसे प्रश्न करेंगे तो ऐसे उत्तर मिलेगा आपको। एनीवेज, तो इसलिए अब 11 स्त्रियों का नाम भी रखा जा रहा है। धीर धृतिरसलोमा चा
नियुत्सुर परिलाम्बिका। धीर्धृतिरसलोमा च नियुत्सर्परिलाम्बिका। इरावती स्वधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः। इरावती स्वधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः। हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं जो रुद्राणी कहलाती हैं, और वह इस प्रकार हैं: धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा तथा दीक्षा। तो स्पष्ट है। अब आगे हम लोग सुनते हैं। तो यहाँ पे अब ब्रह्मा जी इनको आज्ञा दे रहे हैं। गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः। गृहाणेतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः। एभिः सृज प्रजा बहवी प्रजानामसि यत्पतिः। एभिः सृज प्रजा बहवी प्रजानामसि यत्पतिः। गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः। गृहाणेतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः। एभिः सृज प्रजा बहवी प्रजानामसि यत्पतिः। एभिः सृज प्रजा बहविः प्रजानामसि यत्पतिः। बोलिए। गृहाणेतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः। गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः। एभिः सृज प्रजा बहविः प्रजानामसि यत्पतिः। एभिः सृज प्रजा बहविः प्रजानामसि यत्पतिः। हे बालक, अब तुम अपने तथा अपनी पत्नियों के लिए मनोनीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार करो। एग्जैक्टली लाइक कोई माता पिता फ्लैट बनवाते हैं अपने बहू बेटे के लिए, बिल्कुल वैसे चल रहा है यहाँ पे। और चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। उसका मतलब क्या है? प्रजापति मतलब जिनका प्रजा को बढ़ाने का सेवा है। तो ऐसे प्रजापति ब्रह्मा, प्रजापति मरीचि, आगे और सब आएंगे, तो ये प्रजापति दक्ष भी, तो वह संतान उत्पन्न करते हैं, तो इसलिए उनको प्रजापति कहते हैं। तो वो उनमें से एक हैं शिव जी भी। सयोषणा, योषित शब्द किसके लिए आता है? स्त्रियों के लिए। तो इसलिए सयोषणा मतलब अपनी स्त्रियों के सहित होकर, अपनी स्त्रियों के सहित होकर। एतानि नामानि, इन 11 नामों को जो कि रुद्र को दिया गया है और रुद्राणी को दिया गया है। स्थानानि च गृहाणा, तथा इन स्थानों को स्वीकार करो, यहाँ आप रह सकते हैं। क्या करना है? ए भी, तथा इन नाम आदि से युक्त तुम बहवी प्रजा सृजः। बहवी मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो प्रचुर मात्रा में प्रजा की सृष्टि करो। क्यों करूं? क्योंकि तुम प्रजानाम पति असि, क्योंकि तुम प्रजा के स्वामी हो। बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत इजी श्लोक है। गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः, इन नामों को स्वीकार करो जो मैंने तुमको 11 नाम दिए हैं और 11 स्थान दिए हैं, इनको स्वीकार करो। और अपनी 11 पत्नियों के साथ एबी सृजा प्रजा बहवी, इस बहुत सारी प्रजा की सृष्टि करो। क्यों करूं? क्योंकि यत मतलब क्योंकि प्रजानाम असि पति, तुम इस प्रजा के पति हो, बेसिकली प्रजा के स्वामी हो। तात्पर्य, रुद्र के पिता के रूप में ब्रह्मा ने अपने पुत्र के लिए पत्नियां, उसके लिए वासस्थान तथा उसके नामों का भी चयन किया। इजी है। यह स्वाभाविक है कि पुत्र अपनी पिता द्वारा चुनी गई पत्नी को स्वीकार करे, जिस तरह वह अपने पिता द्वारा रखे नाम को या पिता द्वारा प्रदत्त संपत्ति को स्वीकार करता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अब आजकल तो बहुत से लड़के और लड़की इस बात को अस्वीकार करेंगे ना, लेकिन आप बताओ, अगर जितने लोग भी हैं, बड़ी मजेदार बात, लेकिन कि स्वीकार करिए ना करिए, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कि आप लोग का नाम क्या है? गौरव प्रभु, आपका नाम क्या है? अंडरस्टूड, गौरव नाम है। तो मैं पूछूं, आपका नाम गौरव क्यों है? व्हाट वुड यू लाइक टू टाइप? कल्याण प्रभु का नाम कल्याण क्यों है? कल्याणी क्यों नहीं है? तो क्या उत्तर होगा? उत्तर बहुत स्पष्ट है, पिताजी ने दिया है, कोई ऑब्जेक्शन? यहां तक कि कभी कभी माता पिता गलत नाम रख देते हैं। मेरे एक मित्र का नाम था अमर्श। अमर्श मतलब समझते हैं? हमको तो देखने में बड़ा नाम सुंदर लग रहा है ना, अमर्श।
अमर्ष का मतलब होता है भीषण क्रोध। आप में से किसी का नाम क्रोध, रुद्र में जैसा कोई नाम नहीं आ रहा ना, रुद्र तो नहीं ना कोई नाम। रुद्र रुद्र तो चलो ठीक है, भगवान शिव का नाम है, लेकिन किसी का नाम क्रोध रखना तो सही नहीं है ना। लेकिन वो सुनने में अच्छा लग रहा है, माता पिता रख दिया। आजकल आप प्राय देखेंगे माता पिता नाम रख देते हैं, उनको खुद भी उसका अर्थ नहीं पता होता है। बहुत खतरनाक है ये, वो शब्द बार बार उस व्यक्ति के मन में जा रहा है। बट एनी हाउ, सुंदर बात है कि हम अपने नाम को सहज रूप से स्वीकार करते हैं, ऑब्जेक्शन नहीं करते। और पिता कहें बेटा तेरे लिए 50 लाख की संपत्ति है, तू ले लेना, तब कहेंगे ना ही लेंगे। कौन स्वीकार करेगा? स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये तीसरी बात लोगों के लिए मुश्किल है। पिताजी कहे इससे शादी कर लो, आजकल के ज़माने तो बहुत मुश्किल है। आप लोग अपने से नहीं किए होंगे, अपने चॉइस से किए थे कि आप लोग बोल दिया गया था बस? कोई चॉइस वाइस कुछ नहीं कोई ऑप्शन नहीं, नो मल्टीपल चॉइस हाँ। और देखिए अब हम देखिए ये एक बात बोली जा रही है और एक ऑब्जर्वेशन है। ये मेरी बात नहीं है, मैंने महाराज जी के प्रवचन में सुना है, और कुछ मैं गलत हूँ तो आप लोग चैट में कुछ गुस्सा होना चाहते तो हो जाए। लेकिन प्रायः एक लड़की के लिए शादी एक बहुत टेंशन काम होता है। किससे होगी? क्यों? क्योंकि आश्रित होकर के रहना होता है। तो किसी गलत व्यक्ति से शादी हो जाए तो बड़ा पूरा जीवन खराब हो जाता है। लेकिन अगर पिता के पास सामर्थ्य नहीं है या पिता ठीक से नहीं देख रहे हैं तो अब लड़की के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। देखिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन्फैचुएशन की वजह से व्यक्ति शादी कर ले और बाद में पूरा जीवन वो रोता रहे। इन्फैक्शन समझते ना, बस देखने में सुंदर लग रहा है, ये करके कर दिया, उसके बाद पूरा परेशान हो जाए इस प्रकार से। और ऐसे लड़के के संग भी हो सकता है। लेकिन कठिनाई ये है कि अब आजकल माता पिता को भी तो विवेक नहीं रह गया है। पैसा कमा रहा है, बस ठीक है शादी कर दो, और कुछ चरित्र है नहीं है, भक्त है कि नहीं, उस पर कोई विचार नहीं। भक्त करने से क्या, भक्त होने से क्या मतलब है? मोटा पैसा है, बाकी चरित्र मोटा पतला है, किसी कुछ भी मतलब नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि स्टैंडर्ड सारे फॉलो होना चाहिए। अब पिताजी ही दारू पीते हैं तो दामाद जी क्या चलना मत पी देंगे ढूंढेंगे। देखो हमारे दामाद जी जो है ना, वो दारू नहीं पीने चाहिए। लाइक इज इट नॉट सिंपल ना? ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस पे क्या, व्हाट टेक वी शुड टेक इज वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल जो बात बोली जा रही है बिल्कुल सही है, लेकिन क्या माता पिता का विवेक है सही व्यक्ति को चुनने में? और सही व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण है? भाई पैसा कमाना चाहिए, वो उसके पैसे अच्छे से आने चाहिए, और उसने बहुत पढ़ लिया हो, चाहे उसकी शिक्षा नहीं शुरू हो, लेकिन पीएचडी किया हो, ये किया वो किया हो, लेकिन ये मान लिया जाता है। दिस इज वेरी वेरी बैड। उनके परिवार वाले कितने धनाढ्य हैं, उनका घर कितना बड़ा है, ये सब देखा जाता है कि नहीं? मैं कहीं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप लोग प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं या कुछ अपना कमेंट कर सकते हैं। इज इट नॉट फुलिशनेस? आप आगे जाके इसी स्कंद में देखेंगे, करदम मुनि को भगवान आश्वासन देते हैं कि मैं आपके लिए पत्नी की व्यवस्था करूंगा। इज अमेजिंग। कृष्ण हिमसेल्फ, विष्णु कृष्णा एक ही बात है। और ब्रह्मा जी स्वयं वो बाबा जी के लिए, कह सकते हैं मतलब एक गरीब ब्राह्मण के लिए मनु महाराज की कन्या लेके आते हैं। कितना अमेजिंग है। और वह उनके दिव्य गुणों को देख करके उनसे शादी करती है। बात हम इस पर और बोलेंगे तो फिर बहुत विस्तार जाएगा, वहाँ पे बोलने के लिए काफ़ी मिलेगा तो हम बोलेंगे। लेकिन ये जो सिस्टम है कि बस पैसा कमाना चाहिए, ठीक है उसको धन अर्जन करना चाहिए, लेकिन केवल पैसा कमाना हो और चरित्र में कुछ भी नहीं है, हेलिश लाइफ। देयर इज नो अदर वर्ड फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि जब कोई व्यक्ति शादी करता है तो उसके आगे कैसे संतान होगी, कैसे उसका पालन पोषण होगा, वह भी ब्रह्मा जी सेट करके रखते हैं। अगर आप लोग को अविश्वास है तो इस श्लोक तो हम पढ़ ही रहे हैं। एक्चुअली केवल शादी की बात नहीं है, कुछ भी कर रहा है उसकी सेटिंग पहले हो जाती है, इसका पालन इस जीवन में इस प्रकार से होना है। तो मैं यह क्यों कहता हूं, उसका आध्यात्मिक जीवन में क्या मतलब है? लोग अपने परिवार के पालन की बहुत चिंता करते हैं, जबकि वास्तविक बात यह कि सबके पालन की व्यवस्था कैसे होनी है वो पहले से निर्धारित है। लेकिन भगवान का भजन जो निर्धारित नहीं है उधर वो ध्यान नहीं देते।
ना अपने बच्चों के लिए ना स्वयं। चलिए आगे पढ़ते हैं। संसार की जनसंख्या बढ़ाने का ये सामान्य तरीका है, मतलब खुद बच्चे पैदा करो फिर उनकी शादी करा दो, फिर इस तरह से बढ़ती चली जाती है। दूसरी ओर चारों कुमार हैं जिन्होंने अपने पिता की भेंट स्वीकार नहीं की। कौन सी भेंट? व्हाट इज दिस? भेंट मतलब ऑफर कि आप भी संतान उत्पन्न कीजिए, क्योंकि वे बहुत से पुत्र उत्पन्न करने के कार्य की अपेक्षा बहुत उच्च पद पर थे। मतलब ये सब बच्चे पैदा करने के बजाय उनको वासुदेव परायण और मोक्ष परायण, ये सब था उनके लिए। मोक्ष परायण थे और वासुदेव के परायण थे। जिस तरह पुत्र उच्च उद्देश्य के लिए अपने पिता के आदेश को अस्वीकार कर सकता है जबकि करना नहीं चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसी तरह पिता उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने में अपने पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है। ये किसको समझ में आया? ये कॉम्प्लिक आपको आप बताइए। मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंड में थोड़ा सा वाकई ईमानदारी से मुझे समझ में किस पुत्र को पालन करने से इनकार किया उन्होंने। ये लाइन बड़ी अद्भुत है। पहली वाली समझ में आ रहा है कि भाई पुत्र को मोक्ष के लिए करना है तो शायद उसको देखिए बच्चा पैदा करने से मोक्ष नहीं मिलता है। किसी को संतान उत्पन्न हो जाए तो केवल संतान उत्पन्न करने से किसी को मोक्ष नहीं मिल जाता है, अनलेस ध्रुव महाराज पैदा हुए तो अलग बात है। लेकिन अब ध्रुव महाराज किसके यहाँ पैदा हो रहे हो तो पता नहीं, लेकिन अपने आप में संतान पैदा करने से मुक्ति नहीं मिलती है। हाँ बोलिए बोलिए। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि जो घटना चल रही उसी के संदर्भ में आप एक्सप्लेन कीजिए इस लाइन को, कि उसी तरह पिता उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने में अपने पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है। हाँ तो वे किसके लिए बोल रहे हैं? ये पहले लाइन तो समझ में आ रहा है। उसी तरह पिता उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने में अपने पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है। माइक बताइए, बोलिए। ये बड़ा डाइसी है भाई। मेरे मन में जो आ रहा था, संन्यास ले सकता है एक मिनट, ये कह रहे हैं भगवान बुद्ध और उनका पुत्र राहुल, हम नहीं जानते, संन्यास ले सकता है कृष्ण भावनामृत में प्रचार के लिए। जो पुत्र अभक्त है उसका पालन करने से इनकार कर सकता है भगवान की भक्ति करने के लिए। ये सब नहीं है। करदम जी का एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लाइक वो कपिल भगवान को लेफ्ट करके मायके बताइए। अगर किसी उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ानी हो, कोई उच्च उद्देश्य हो, उसके लिए परिवार को आगे बढ़ाना हो, तो उस उद्देश्य के हेतु अपने पुत्रों को भी, अपने पुत्रों के पालन करने को भी साइड में रख सकता है। अरे ये तो लैंग्वेज में को समझ में आ रही है, लेकिन कौन से पुत्रों का पालन करने से इनकार कर रहा है? रुद्र का से इनकार कर रहा है। रुद्र की एक्सपेंशन है ना 11 या 4 कुमार। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को तो इस पॉइंट से यही लग रहा है कि प्रभुपाद अपने बारे में बोल रहे हैं, जबकि उनका जो बेटे पालन करने की जो निर्णय थी उससे और इम्पोर्टेंस है कृष्ण भावना में प्रचार था। गलत तो नहीं लग रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ाने में कुछ कहना चाहते हैं राजकुमार प्रभु, बोलिए। माइक बताइए, माइक बोलिए। हाँ, इस लाइन से ये लग रहा है कि ब्रह्मा जी जो है कि नहीं अपने जो चारों कुमार पुत्र हैं उनको जो है कि नहीं वो पालन करने से इनकार कर दिया। हाँ कुछ ऐसा ही लग रहा है। उनको कोई स्थान नहीं दिया कि कहाँ रहना है कि नहीं। तुमको जब अपने आप ब्रह्मचारी हो, अपना कोई पेड़ देख लो, रह लो, ऐसे करके। इट सीम्स लाइक दैट। कुछ बोला तो नहीं गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़े। हाँ लेकिन ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि कौन से पुत्रों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन चारों कुमार को इनकार देखिए, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उनको तो पूरा लोक दे रखा है। तप लोक में तो वही रहते हैं, मुख्य व्यक्ति वही है, 4 कुमार। तो हमको ये लाइन हमको समझ में नहीं है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक बात जो आप बोल रहे हैं कि ये भी ठीक है कि प्रीचिंग करने के लिए अपने पुत्रों का इनकार करते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑलराइट। लेकिन यहाँ तो ब्रह्मा जी संन्यास नहीं ले रहे हैं, ना ही वो प्रीचिंग के लिए कहीं जा रहे हैं। तो ये उसी तरह की वाली बात हम कुछ क्लियर नहीं हुई। लेट्स सी व्हाटएवर कृष्ण विल। चलिए, तो अब देखते हैं कि शिव जी क्या करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। इत्यादिष्टः स्वगुरुणा भगवान नीललोहितः। इत्यादिष्टः स्वगरुणा
भगवान नीललोहितः इत्यादिष्टः स्वगुरुणा भगवान् नीललोहितः इत्यादिष्टः स्वगुरुणा भगवान नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समः प्रजाः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मसमः प्रजः इत्यादिष्टः स्वगुरुणा भगवान् नीललोहितः इत्यादिष्टः स्वगुरुणा भगवान नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समः प्रजाः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मसमः प्रजः। नील लोहित, लोहा मतलब लोहा लाल, लाल और नीले शारीरिक रंग वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने ही समान स्वरूप, बल तथा उग्र स्वभाव वाली अनेक संतान उत्पन्न करी। फोटो कैसी लगी आपको? तो शिव जी अपने प्रभाव से इस प्रकार की नीले और लाल आकृति वाली संतान उत्पन्न करें। डेंजरस लग रही ना संतान? ये काम भी डेंजर ही करने वाले हैं, अभी आप देखना आगे। अब जो भी है, भूत तो नहीं कह सकता, लेकिन जो भी है, भगवान नील लोहित, भगवान नील लोहित, भगवान रुद्र जिनकी कांति मिश्रित नील एवं रक्त वर्ण की थी। याद है ना आपको? नील लोहित, लाल और नीले रंग का बच्चा पैदा हुआ था। स्वगुरुणा, अपने पिता ब्रह्मा जी द्वारा, इति आदिष्ट, इस प्रकार कहे जाने पर, सत्व, अपने सत्व मतलब अपने बल, आकृति मतलब अपने नील रक्त मिश्रित रंग की आकृति वाले, तथा स्वभावेना, तथा अत्यंत उग्र स्वभाव अनुसार, आत्म स्वभाव, अपने ही समान प्रजा ससर्जा, प्रजा की सृष्टि की। इत्यादिष्ट स्वगुरुणा, इस प्रकार आदिष्ट होकर, किसके द्वारा? स्वगुरुणा, अपने गुरु अर्थात अपने पिता के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, भगवान नील लोहित, भगवान रुद्र, भगवान शिव जो नीले और लाल रंग के थे, उन्होंने सत्व यानी अपने बल के अनुसार, बल की दृष्टि से आकृति मतलब लाल और नीले वर्ण की आकृति वाले, और स्वभाव मतलब उग्र स्वभाव के द्वारा ससर्जा, सृष्टि करी, आत्म समान, अपने ही समान प्रजा की, अपने समान उनके बच्चे थे, उनकी सृष्टि करी। अब वो लोग क्या करते हैं, मेरे पीछे बोलिए। रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्ताद् ग्रसताम जगत्, 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 निशाम्या संख्यशो यूथान प्रजापतिरशंकत, निशाम्या संख्यशो यूथान प्रजापतिरशंकत, रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्ताद् ग्रसताम जगत्, रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्ताद् ग्रसताम जगत्, निशाम्या संख्यशो यूथान प्रजापतिरशंकत, निशाम्या संख्यशो यूथान प्रजापतिरशंकत। बोलिए। रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्ताद् ग्रसताम जगत्, रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्ताद् ग्रसताम जगत्, निशाम्या संख्यशो यूथान प्रजापतिरशंकत, निशाम्य संख्यशो यूथान प्रजापतिर अशंकत। ओके, सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मा जी फंस गए, पोतों से खतरा हो गए। पोते उन्हीं काने चले। रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की, ओके, पुत्र हो गए यानी ब्रह्मा जी के प्रपौत्र हो गए ना, शिव जी के पोते भी हो गए। शिव जी के बेटे और बेटे के बेटे। रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या असीम थी, और जब वे एकत्र हुए तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को निकलने लगे। और अभी क्या चल रहा है? निकलने का टाइम चल रहा है कि सृष्टि का टाइम चल रहा है? टाइम हो रहा है सृष्टि का, लेकिन वो खाने चले, और जिधर देख रहे हैं उधर खाओ। ऐसे आप आगे सुनेंगे राक्षस, यक्ष और राक्षस। अब मैं नाम भूल रहा हूं। एक ने कहा कि ब्रह्मा जी को देखकर इसे खा जाओ, और दूसरे ने कहा इसको छोड़ना नहीं। तो जिसने कहा छोड़ना नहीं उसका नाम होगा यक्ष, और जिसने कहा खा जाओ उसे कहा राक्षस। पैदा होते ही ब्रह्मा जी को खाने चले। तो ऐसे, अब वो तो आगे होंगे, लेकिन ये लोग राक्षस यक्ष नहीं है, लेकिन ये लोग की प्रकृति बड़ी उग्र स्वभाव की है, जन्म से ही उग्र स्वभाव वाले हैं। तो इसलिए आज कह रहे हैं जैसे पैदा हुए तो ब्रह्मा जी को ही खाने चले, पूरे ब्रह्मांड निकलने लगे। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने
ये देखा तो वे इस स्थिति से भयभीत हो गए। व्हाट अबाउट दिस पिक्चर? देख रहे हैं ब्रह्मा जी यहाँ घबराए हुए हैं। ये देख रहे दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी वो कह रहे ये क्या हो गया भाई, ये तो मैं तो सृष्टि करता हूँ और ये सब कौन से डिजाइन की, ये अलकायदा कहाँ से पैदा हो गया है ना, IS कहाँ से आ गया, सब जान मारने पर उतारू हैं भाई, कहाँ से आ गए। ये देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे डिज़ाइन के पैदा हो जाते हैं कि पैदा होते ही वह लोगों को परेशान करते हैं। जैसे कि हम लोग आगे सुनने वाले हैं, क्या नाम है उनका, अंग महाराज के बेटे का नाम क्या था, वेण। बचपन में ही अपने मित्रों को खेल खेल में पानी में डुबो के मार डाल करता था। वो प्रकृति ही खराब थी। और आप सुन चुके हैं, आप लोग अगर भागवत की महिमा सुने हैं तो उसमें भी धुंधुकारी नाम का व्यक्ति था, वो पैदा होते ही गड़बड़ा आदमी, पैदा होते ही गड़बड़ा आदमी, वो सुधरना ही नहीं उन लोग को ऐसे करना। तो ये सारी एक नहीं दो नहीं इतने सारे जब सृष्टि हो गई, असंख्य सृष्टि हो गई, तो ब्रह्मा जी घबरा गए, ये क्या हो रही। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जनसंख्या कर क्या रही है, बस सिंपल सी बात है। और अद्भुत बात है कि हम लोग याद रखना चाहिए कि कलयुग में सब गलत जनसंख्या ही है। रुद्र सृष्टा नाम, भगवान रुद्र से निर्मित रुद्राणाम, भयंकर स्वरूपी रुद्रों के जो क्रोधीले हैं उनके, समन्ताद मतलब चारों ओर से, जगत ग्रसताम, जगत को ग्रसने में उद्यत, उद्यत मतलब होता है उद्यम करने में लगा, खूब उत्साह से वो खाने में लगा है। असंख्य शह यूथान, अगणित समूह को, यूथ का मतलब होता है झुंड, तो एक आध दो नहीं थे, असंख्य समूह थे। तो समझ सकते हैं कि ग्रुप ही असंख्य थे, तो लोग कितने सारे होंगे। निशाम्य देखकर प्रजापति अशंकता, ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, उनको शंका होगी कि ये क्या सृष्टि हो गई भाई, ये क्या बवाल हो गया, बेसिकली ये क्या बवाल हो गया। सोचिए अब आपके घर के बाहर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऐसे गड़बड़ सड़बड़ लोग इकट्ठे हो जाएं जो खाने के लिए उत्सुक हो, केवल चोरी करने के लिए नहीं है, वो आपको भी खाने के लिए उत्सुक हो, तो डर नहीं लगेगा। अब हमको याद आ रहा है लखनऊ में बहुत पहले मैं छोटा था उस समय, तो एक कच्चा बनियान गैंग होता था। तो वो अब आपको ऐसा नहीं कि आप कहें भैया पैसा ले लो छोड़ दो, नहीं, वो जान मारेगा आपकी। पता है क्यों? शादी करनी है भाई, वहाँ पे लड़की, उनके गैंग की मतलब उनके समाज की लड़की शादी तब तक नहीं करेगी जब तक, कितने मर्डर किए हो तुम, 3 मर्डर किए, शर्म आती है, शादी करोगे हमसे, मतलब जब तक उनका कुछ मर्डर का रिकॉर्ड नहीं बनेगा तब तक लड़की शादी नहीं करेगी ना। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंज जैसी कैसी जाति होती हैं। तो ये उग्र कर्म करने वाले लोग होते हैं। रुद्राणाम, रुद्र सृष्टा नाम, रुद्रों के पुत्र, हाँ रुद्र के पुत्रों का रुद्र सृष्टा नाम, जो रुद्र के द्वारा सृष्ट हुए थे। समन्ताद ग्रस्ताम जगत, सब ओर से घेर कर जगत को वो खा रहे थे। निशा में ऐसा देख करके असंख्य शह यूथान, ऐसे असंख्य समूह को देख करके प्रजापतिर अशंकता, प्रजापति कौन है यहाँ पे? ब्रह्मा जी, नॉट शिव जी। प्रजापति ब्रह्मा जी को बहुत शंका हुई। क्यों? क्योंकि वो प्रजापति हैं, प्रजा के स्वामी हैं। प्रजाएं नष्ट होने लगी तो इसलिए वह शंकित हो गए। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है जो मुझे अब तक थोड़ी समझ में नहीं आई कि दुनिया है कहाँ, अभी तो प्रजा की सृष्टि हुई नहीं है, तो इट सीम्स कि वह तोड़ फोड़ में लगे पड़े हैं। ज़्यादा लोगों की सृष्टि तो हुई नहीं है, तो जीवों को तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन अब नहीं, 4 कुमारों को तो नहीं खा रहे, लेकिन वो उनको भी घेर रहे हैं और बाकी लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। अब जो भी हो, कुछ लोग होंगे, हो सकता हो, इट सीम्स, आई डोंट नो किन लोग खा रहे थे, लेकिन वो जगत को परेशान कर रहे थे। तात्पर्य, क्रोध के अवतार रुद्र की संतानें विश्व व्यापार को बनाए रखने में इतनी भयानक थीं कि जीवों के पिता ब्रह्मा भी उनसे भयभीत हो गए। रुद्र के तथाकथित भक्त या अनुयायी भी कष्टकारक ही हैं। कभी कभी वे रुद्र के लिए भी घातक बन जाते हैं। कभी कभी रुद्र के वंशज रुद्र की कृपा से रुद्र का वध करने की योजनाएं बनाते हैं। ऐसा है उनके भक्तों का स्वभाव। जैसे कि वृकासुर, पे समय है तो एक कहाँ तक पहुंचे हम लोग, एक कथा आती है, उनको बड़ी अच्छी लगती है कथा ये। एक भाई साहब थे, मतलब असुर थे, शकुनी के बेटे, नॉट शकुनी महाभारत, शकुनी असुर के। तो उन्होंने लोग जा रहे थे पूजा करने, तो नारद जी मिले। नारद से पूछे ये बताइए कि जल्दी वरदान कौन देता है? तो कहें देखिए विष्णु जी, भगवान विष्णु हैं, वो निहाल कर देते हैं लेकिन रुला मारते हैं, तो उनकी पूजा में तो बहुत टाइम लगता है। शिव जी बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो वह शिव जी की पूजा करने लगा, हिमालय पे गया, तो अपना
मांस काट काट करके अग्नि में डाल रहा है, तो उससे पूछो कि भाई ये कहाँ से सीखे तुम? कोई उत्तर नहीं। दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस, तमोगुण। तो एक हफ्ता कुछ बीत गया, तो जब शिवजी नहीं प्रकट हुए तो अपनी गर्दन ही काट करके डालने वाला था उस अग्नि में। तो शिवजी दया करके उठ गए, प्रकट हो गए। ऐसा नहीं कि शिवजी प्रसन्न हो गए और बोले कि बेटा मैं तो जल और बेल पत्र से संतुष्ट हो जाता हूँ, तुम ये मांस काट काट करके डाल रहे हो। देख रहे हो कॉन्शियसनेस क्या है बंदे की। तो और एक शिवजी गलती कर दी है, पता है क्या? वाइफ को नहीं साथ में लेके जाना चाहिए था, वो पार्वती जी को साथ में ले करके प्रकट हो गए। अब वृकासुर के मन में आया, शिवजी की कृपा से उसके मांस में सब आ गया था, तो बोला, उसके मन में आया कि ये इतनी सुंदर स्त्री इसके साथ क्यों रहेगी, इसके साथ क्यों रहेगी? देख रहे हैं कैसे भावना है उसकी, कितना इग्नोरेंस में है। तो अब वह इसीलिए मांगा कि जिसके सर पे वह हाथ रखूं वो उसका सर फट जाए, मर जाए वो। तो शिवजी ठीक है ताज तू। अब वह शिवजी के पीछे ही भागा। देख रहे हैं उसकी मोटिवेशन क्या है बंदे की। तो शिवजी फंस गए चक्कर में और शिवजी भाग रहे हैं। तो भाग रहे हैं। तो अब शिवजी भगवान के भक्त हैं, तो भगवान को बचाना चाहते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो बीच में भगवान एक बालक, ब्राह्मण बालक के रूप में आ गए और उसको बोले, हे शकुनी नंदन, आप अपनी इस देह को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? तो प्रभात वहाँ पे समझाते हैं कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसको अगर देह के बारे में बात करेंगे तो वो तुरंत इंटरेस्टेड हो जाता है। आप देख रहे हैं कि हेल्थ के वीडियोस के लोग बहुत लोग वीडियो देखते हैं, देह के प्रति, देह अच्छे से चल जाए इस बारे में लोगों की बहुत रुचि होती है। और जब उनने बोला कि शकुनी नंदन, तो उनको लगा जरूर हमारे परिवार के हैं, हो सकता है कोई संबंधी हो। कहने इन्हें कैसे पता कि मैं शकुनी का बेटा हूँ? तो वो सारी बात बताए। फिर भगवान कहे बड़े मायक बातें बोलते हुए, अरे कहाँ आप शिव की बात पे विश्वास कर रहे हैं? जब से दक्ष का शाप लगा है इसके वरदान काम नहीं करते हैं। ऐसा करिए, देखिए अब अपने हाथ अपने सर पे रखे देखिए, आप कुछ नहीं होगा, और मार डालना उसको वापस। ये झूठ बोलता है सबको, आजकल झूठ बोलता है सब, किसी को वरदान काम नहीं करता। तो ऐसे करके उसने सर पे अपना हाथ रखा और मर गया। दिस इज प्रपात करे। ऐसा है लोगों का रुद्र भक्ति का स्टैंडर्ड। दे डोंट हैव इंटेलिजेंस। कोई एग्जाम्पल आपको विष्णु भक्ति में ऐसा हुआ हो कि जो विष्णु की उपासना करके विष्णु को ही मारने चला हो? हम तो आज तक कभी नहीं सुने। आपने कभी देख लीजिए, इधर एक बहुत बड़ा सूत्र समझ लीजिए। लोग देवताओं की पूजा करते हैं और देवता उन्हें कुछ कुछ देते भी हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं देते। कोई बता सकता है क्या नहीं देते हो? यस, सही बोल रहे हैं, मैं पकड़ रहा हूं। मुकुंद सेवनी माता जी सिंह, करेक्ट, बुद्धि। और भगवान के नाम का एक विशेष गुण है, दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। सुना है आपने इसको? दुर्बुद्धि का हरण करता है और ये शुद्ध सत्व बुद्धि को प्रदान करता है। अब ये कोई बता सकता है कि इसका क्या मतलब है? क्या है हमारी दुर्बुद्धि? देह नहीं है, लेकिन यही सोच रहे हैं कि देह को पोषण करके या देह के द्वारा मुझे सुख मिल जाएगा। और शुद्ध सत्व बुद्धि क्या है? भगवान का मैं अंश हूं और भगवान की सेवा करके ही मैं सुखी हो जाऊंगा। ये रियलाइजेशन जो भी नाम करता रहेगा उसको अपने आप प्राप्त होने लग जाएगा। सीधी सी बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ गई होगी। वी शुड सर्व कृष्णा। अब बड़ा मजेदार, भैया बहुत हुआ। पहला शब्द भी अलम। अलम मतलब बहुत हुआ, ऐसी प्रजा की सृष्टि मत करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, अलम प्रजाभिसृष्टाभिर ईदृशीभिर ईदृशीभिः सुरोत्तमा। अलम प्रजाभिसृष्टाभिर ईदृशीभिः सुरोत्तमा। मया सह दहन्तिभिर दिशश्चक्षुभिरुल्बणैः। मया सह दहन्तिभिर्दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणैः। अलम प्रजाभिसृष्टाभिर ईदृशीभिः सुरोत्तमा। अलम प्रजाभिसृष्टाभिर्ईदृशीभिः सुरोत्तमा। मया सह दहन्तिभिर दिशश्चक्षुभिरुल्बणैः। मया सह दहन्तिभिर्दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणैः। ये बहुत मजेदार श्लोक है। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देव श्रेष्ठ, मतलब हमको उसमें आशा ही लग रहा है, हम तो सोच रहे थे कि आप देवताओं में श्रेष्ठ है, देवताओं को पैदा करेंगे। ये क्या, ये कौन सा प्रोडक्ट बाहर आ गया? तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं, बहुत हुआ। यस, दिस इज स्लाइट सरकाज़म। आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं, ये क्या कर दिया आप? अब देखो, शिव जी भी
बोल सकते हैं, बोले नहीं यहाँ पे लेकिन बोल सकते हैं, आपने ये तो बताया नहीं था कि कैसी प्रजा की सृष्टि करो। आप देखिए जाकर के टर्म्स एंड कंडीशंस की जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में दिया, बोले बोले प्रजा की सृष्टि करो, यही तो जैसा ना था प्रजा सृजा, आपने कहा प्रजा की सृष्टि करो, आप ये तो ना कहे कि परमहंसों की सृष्टि करो, आपने तो कहा नहीं, तो हम जो समझे वो सृष्टि कर दिए। माइक में बोलिए, देखिए आप अगर आप कुछ बोलेंगे, मैं बोलूँगा हाँ हाँ, तो लोग समझ पाएंगे मैं हाँ हाँ किसके लिए बोल रहा हूँ, है कि नहीं? बोलिए। प्रभु जी, शिव जी ने तमोगुण स्वीकार किया है, तो इसलिए तो उन्होंने इस प्रकार की सृष्टि का उपज नहीं किया। देखिए आप ऐसे कह सकते हैं, लेकिन क्या गणेश जी की सृष्टि शिव जी नहीं की है? और कार्तिकेय दोनों देवता हैं कि नहीं? तो इंटेंशन की बात है, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि करना क्या है। अगर किसी को कहे खाना बनाओ, तो आप क्या समझती हैं खाना क्या बनाएंगी? तो जो मन में आएगा बना देंगे, इज इट नॉट? मैं बोले ये बनाओ वो बनाओ, तो आप रिस्पॉन्सिबल है कि आप नहीं बनाए या बनाए। तो उनको बोले प्रजा सर्ज, वैसे प्रजा की सृष्टि करो, तो जो उनको आए वो सृष्टि कर दिए। उन्होंने अपनी देह क्यों आवश्यकता नहीं, मान लो कोई पूछे तो कहते हैं उन्होंने अपने नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया और मुझ पर भी आक्रमण किया। अरे ये तो देखना चाहिए कि मैं उन लोग का प्रपितामह हूँ या पितामह हूँ, कम से कम दादाजी को तो लिहाज करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं सुरोत्तम, हे सुरश्रेष्ठ शिव जी, उल बड़ई अति तीव्र एवं क्रूर चक्षु भी दृष्टि द्वारा मया सह मेरे सहित दिशा दहंती भी, दिशा समूह को दग्ध करने में उद्यत हैं। समझ रहे हैं आप? केवल आंखों से इतनी अग्नि बरस रही थी कि सब दिशाएं जल रही थी। तो इससे यही बोध हो रहा है कि जीव नहीं भी हैं, लेकिन वो मतलब फ्लैट फूक रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं आजकल लोग दंगे करते हैं, उससे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, बस केवल आग लगानी है। कहते हैं उसको आगजनी कहते हैं, बस फूकना है, बम फोड़ना है सब जगह। तो ऐसे करने में वो बड़े उत्साहित हैं। ईदृश भी, इस प्रकार की जगत उत्पातकारी, जगत में बवाल करने वाली सृष्टा भी, प्रजा भी अलम, सृष्ट प्रजा समूह का कोई प्रयोजन नहीं। अलम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हो गया, पर्याप्त हो गया, अब और नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, इसे कहते हैं अलम बुद्धि। अलम मतलब पर्याप्त, समझ ना, पानी पी रहे अरस और नहीं चाहिए, तो कह रहे इसका कोई प्रयोजन नहीं, अर्थात अब इसकी सृष्टि मत करो। ये है श्लोक, देखिए। अलम प्रजा भी सृष्टा भी, अलम प्रजा भी सृष्टा भी, भाई बहुत हो गया, ऐसी और प्रजा की सृष्टि करने की जरूरत नहीं है। कैसी? ईदृशी भी, ऐसी। सुरोत्तम अर्थात हे देव श्रेष्ठ। मान लो शिव जी पूछे भाई कैसी, तो कह रहे हैं मया सह दहंती भी। अरे भैया ये तो मुझको मेरे साथ पूरे जगत को ही जला दे रहे हैं। अभी जलाने का टाइम नहीं है, अभी सृष्टि का टाइम है, सृष्टि के समय फूंक देंगे ये सब। किसको जलाते हैं? तो कहते हैं दिशा चक्षुभिर उल बणे, दिशा सभी दिशाओं को जला रहे हैं। और कैसे? अपनी तीव्र चक्षुओं के द्वारा, केवल देखने के द्वारा जलाते रहे। इतने तीव्र, इतने तेजस्वी, इतने उग्र हैं ये कहते हैं। तो हमको ऐसे और नहीं चाहिए। ओके, आखिरी श्लोक। तो फिर करूं क्या मैं? अब आपने पहले कहा सृष्टि करो, अब कह रहे रोक दो, तो अब मैं करूं क्या? प्रश्न होगा, क्या आप गीता नहीं सुने? ना ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत् अकर्मकृत, एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो कुछ तो कर्म बताइए। तो कह रहे हैं कि आप तप में बैठिए। तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम, तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम, तपसैव यथा पूर्व सृष्टा विश्वमिदं भवान्, तपसैव यथा पूर्व सृष्टा विश्वम इदं भवान्। तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम, तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम, तपसैव यथा पूर्वम होना चाहिए, सृष्टा विश्वमिदं भवान्, तपसैव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वम इदं भवान्। अब ये श्लोक घुमाने वाला है, एक शब्द है इसमें सृष्टा, वो घूम जाएंगे। अब देखना ये तात्पर्य क्लियर नहीं हुआ था, ये कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग चैट में एक्टिव हो जाना। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है। अब देखिए ब्रह्मा जी कितने स्पेसिफिक हैं। वो कह देते कि बेटा तपस्या करो, तो अब शिव जी कोई ऐसी तपस्या भी कर सकते थे कि जीव परेशान हो जाए। तो कहते ऐसे भी कोई किया है कि हाँ करा, हिरण्यकश्यप ने किया है। हिरण्यकश्यप तीसरे स्कंद में करेंगे, सातवें में करेंगे, तीसरे में करेंगे, अब नहीं आओ नहीं, सातवें में करेंगे। ऐसी तपस्या कर रहे कि उनके तपस्या के प्रभाव से सबकी हालत खराब हो गई। अग्नि प्रकट हो गई, धुआं निकलने लगा, सारे तीनों लोग डिस्टर्ब हो गए। तो ऐसी तपस्या भी शिव जी कर सकते हैं,
लेकिन वैसी तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी नहीं बोल रहे हैं, लोगों को कल्याण करने वाली हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ हम लोग जो कथा में आते हैं सब लोग बैठे हुए हैं, तो अपने इंद्रियों को संयम किए हुए हैं कि नहीं? तो इंद्रिय संयम तो तपस्या में आता है ना, और क्या आएगा बताइए। तो अब इस तपस्या से जो मान लो नहीं भी है अभी क्लास में, मान लो वो रिकॉर्डिंग सुनता है, कुछ होता है, तो उसको लाभ होता है भागवत सुनने का। तो ये जो तपस्या है भागवतम की, ये लोगों का कल्याण करने वाली है। जिस स्थान पर लोग जप करते हैं उस वो पूरा क्षेत्र जो है पवित्र हो जाता है। तो ये सब तपस्या लोगों का कल्याण करने वाली होती है। लेकिन जो अन्य लोग तपस्या करते हैं उनके बारे में आप जानते हैं, आतंकवादी लोग क्या क्या तपस्या नहीं करते हैं, बहुत उनकी ट्रेनिंग होती है ताकि लोगों को जान से मार दें। तो ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जीवों के लिए कल्याणप्रद हो, और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है, केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। अब ये कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई। ब्रह्मा जी तो सृष्टि करते हैं ना, शिव जी तो करते नहीं है। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात है कि सृष्टा क्यों कह रहे हैं, शिव जी तो सृष्टि करते नहीं है। तो अब ये लाइन जो है थोड़ा समझने वाली होगी। सृष्टि तो आप ब्रह्म शिव जी करते नहीं है, ब्रह्मांड की सृष्टि शिव जी नहीं करते हैं। तो अभी आप देखिएगा टीका में क्या लिखा है, पढ़ते हैं पहले अनुभव को। ते हे रुद्र तुम्हारा भद्रम कल्याण हो। कितना अद्भुत है कि ब्रह्मा जी गुस्सा नहीं हुए, ऐसी सृष्टि कर दी है शिव जी। लेकिन इट सीम्स उनकी गलती नहीं, क्योंकि उनको स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि कैसी सृष्टि करी जाए। सर्वभूत सुखावहम, इसको समझने का प्रयास कीजिए। सर्वभूत मतलब सारे जीव, और सुखावम मतलब सुख को ढो करके लाने वाली। क्लियर है शब्द? तुम समस्त प्राणियों का मंगल करने वाली अर्थात सुख देने वाली तपः आतिष्ठ, तपस्या का आचरण करो। बड़ा अद्भुत बात है कि व्यक्ति खुद अगर कष्ट सहन कर रहा है तो दूसरों को सुख कैसे दे पाएगा। एक बात यहाँ मैं रिपीट करूंगा जो कि पहले आई है दूसरे स्कंद में। तपस्या, जिस तपस्या के बारे में बात हो रही है, वो भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय लेना होता है। जब व्यक्ति अंतरंग शक्ति का आश्रय लेता है, जैसे कि हम लोग हरे कृष्ण मंत्र की जप करने की तपस्या कर रहे हैं, भागवत पढ़ने की तपस्या कर रहे हैं, तो ये तपस्या, इसी तपस्या का उल्लेख किया गया है ब्रह्मा जी के संबंध में। तो वह तपस्या लोगों को सुख देने वाली होती है। क्यों होती है? क्योंकि इंद्रियों को संयम करके आप अंतरंगा शक्ति का आविर्भाव करवा रहे हैं। क्या मेरी भाषा समझ में आ रहा है सबको? When you chant हरे कृष्णा इज व्हाट? मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। आप मान लीजिए कीर्तन कर रहे हैं, तो अब उस कीर्तन में अपनी इंद्रिय को संयमित करना पड़ रहा है, हरिनाम बोल रहे हैं, तो उस हरिनाम का जो प्राकट्य है, वो आविर्भाव है, वह भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा होता है। ये बातें भक्ति रसामृत सिंधु में बड़ा स्पष्ट की जाएंगी कि यद्यपि लग रहा है कि हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा होती है, और जब जीव भगवान की सेवा करना चाहता है तो ये अंतरंग शक्ति में संपादित होती है। कोई प्रमाण है? महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जो महात्मा है वह मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, और दिखते इस जगत में ही है, इस जगत में दिख रहे हैं, लेकिन आश्रय किसका ले रहे हैं? श्रीमती राधा रानी का, भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय लेते हैं। तो कैसे लेते हैं? भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य मन से, ना अन्य अनन्य, अनन्य मन से वह कृष्ण की शरण लेते हैं। यात्वा भूतादिम अव्ययम, ये समझते हुए कि कृष्ण ही सभी चीजों के आश्रय हैं। तो प्रश्न होगा कि किस प्रकार से लेते हैं? तो सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं। तो अब समझ में आ गया कि कीर्तन करने से, भगवान का नाम उच्चारण करने से, गीता भागवत की चर्चा करने से हम भगवान की अंतरंग शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं। तो अंतरंग शक्ति का जहां आविर्भाव होगा तो वो अन्य लोग भी तो प्रभावित होंगे। अगर एक स्थान पे बॉम्ब फोड़ दिया जाता है तो जिन लोगों पे गिरा तो है, लेकिन साइड वालों की, इसे कहते हैं कोलैटरल डैमेज समझते हैं, साइड वाले लोग भी परेशान होते हैं, उनको भी नुकसान होता है। ये लैंग्वेज समझ में आ रही? कोलैटरल डैमेज, कहीं बम फोड़ दिया एक आदमी को मारने के लिए, तो आसपास के लोग भी तो मरेंगे। तो बम का आविर्भाव कहीं हुआ है तो उससे अन्य लोग भी तो मरते हैं। तो जो हरे कृष्ण मंत्र जोर जोर से बोल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो लोग भी इसको सुनते हैं उनको भी लाभ होता है। तो ऐसी तपस्या को आचरण तुम करो। क्यों? तपस्या एवं, तपस्या के प्रभाव से ही भवान इदम विश्वम यथा पूर्व सृष्टा, आप इस जगत की पहले जैसी सृष्टि कर सकोगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये बात समझ लीजिए कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति कुछ कर पा रहा है
तो उसके पीछे तपस्या है। बिना तपस्या की हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कई बार भक्त लोग कहते हैं कि हम पढ़ते हैं प्रभु जी, कुछ याद नहीं रहता है। पहले बोलते कुछ समझ नहीं आता, फिर बोलते हैं कुछ याद नहीं रहता है। तो उनसे पूछो कि या याद करने के लिए आपने कुछ मेहनत करी कि जाकर दोबारा हम नोट्स पढ़ते या कुछ पढ़ते। एक व्यक्ति हमको मिले, वो पीएचडी कर रहे हैं, तो 9 से 6 तो पढ़ते हैं वहाँ पे, फिर लौट के आके कुछ खाना खाते हैं, फिर उसके बाद 1 बजे तक पढ़ते हैं। कोई भी तो इतनी भागवत के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, तो चीज़ें याद कैसे रहेंगी? तो अब जितना व्यक्ति महत्व समझेगा उतना वो तपस्या करेगा। तो उधर देखिए ना, एक पीएचडी करने के लिए, आई एम नॉट सेइंग बैड और गुड, बट पीएचडी करने के लिए व्यक्ति मेहनत कर रहा है कि नहीं? कितनी तपस्या कर रहा है ना? तपस्या सुबह से शाम तक लोग पढ़ते रहते हैं। तो अगर जैसा एफर्ट करेगा तो सबसे उसको रिजल्ट मिलेगा, सिंपल सी बात है। मैं कोई निंदा नहीं कर रहा, मैं खाली इतनी बात बोल रहा हूँ कि वहां मेहनत की जा रही है इसलिए रिजल्ट मिल रहे हैं। कहीं भी बिना तपस्या के किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, ये बात है। सारा दर्शनी लास्ट है, तप आतिष्ठ, सर्व प्राणियों के सुखद तपस्या का आचरण करो। सृष्टि और स्थिति के समय रुद्र की लीला मंगल के निमित्त नहीं होती, लीला समझिएगा, इसलिए उनको तपस्या में प्रवृत्त होना चाहिए। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी आपके जीवन में क्या कुछ आपको तोड़ना नहीं पड़ता, ये समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी हमें कुछ चीजें तोड़ना जरूरी होता है। अगर आपके घर में कुछ रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कुछ चीजें तोड़नी होती हैं, और तोड़ने से मंगल होता है। कुछ समझ रहे हैं? कोई घर अगर पुराना हो जाता है तो उसको पहले तोड़ा जाता है, फिर उसका पुनर्निर्माण होता है। लैंग्वेज इसी। तो तोड़ना हमेशा अमंगलकारी नहीं होता है, लेकिन अगर सृष्टि के समय व्यक्ति तोड़ना शुरू कर दे तो नुकसान होगा। एक भक्त कह रहे हैं नारियल तोड़ना, हाँ ऐसा गुड इन ये अलग अर्थ में समझ रहे हैं कि नारियल फोड़ते हैं तो मंगल माना जाता है, लेकिन मैं उस अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट वे। बट मैं ख्याल ये कह रहा हूँ कि कभी कभी आपको तोड़ना भी पड़ता है। अरे ये देखिए ना, घर में फर्नीचर बनता है तो उसमें लकड़ी को काटना नहीं पड़ता है। वहां आप सृष्टि तो नहीं कर रहे हैं, वहां पालन नहीं कर रहे हैं, वहां काट रहे हैं, काट करके कोई सृष्टि कर रहे हैं। अग्रीड। तो अब सृष्टि के क्रम में जब ब्रह्मा जी की रात्रि अप्रोच कर रही है तो आवश्यक है कि विध्वंस हो, तो तब वो मंगल है, क्योंकि उस समय भगवान चाहते हैं कि विध्वंस हो जाए। लेकिन जब सृष्टि हो रही है तब मर जाना तो अच्छा नहीं है। अच्छा, एक और आपको बड़ी बात इंपॉर्टेंट बताऊंगा। घर में कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति है और वो अपना घर में बहुत कष्ट पा रहा है, तो आप क्या चाहते हो? वो जिंदा रहे? तो आप ये कहते हैं कि अच्छा होगा कि अब ये राम जी इनकी सुन लेते हैं मतलब उनकी प्रलय, शरीर की प्रलय हो जाती है, हो जाए तो अच्छा है। कहते हैं कि नहीं कहते? सामान्यतः और अच्छा होता है, वो जितना कष्ट शरीर में पा रहे हैं उससे वो मुक्त हो जाते तो अच्छा होता। तो ये अच्छा माना जाता है। और सामान्यतः हमने सुना है कि जब कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति मरता है तो किसी समाज में लोग खुश होते हैं। मुझे नहीं पता कि किस में, लेकिन कहीं मैंने सुना है। लेकिन अगर युवा व्यक्ति मर जाता है तो बहुत दुखी होते हैं। लंबा उम्र करके मरता है तो मैंने सुना है कि वो कुछ साजबाजी के संग चलते हैं कि बड़ा लंबी उम्र करके मरे। कहाँ, कौन सा समाज में याद नहीं आ रहा है, लेकिन स्पष्ट ऐसा है। तो खुशी का मौका है। लेकिन अब कोई नया बच्चा पैदा हुआ है, मान लो नया बच्चा, बच्चे तो नहीं पैदा होते हैं, मेरा पॉइंट इसकी 10 साल का है, 14 साल का है, 20 साल का, वह मर जाए तो दुख की बात है ना, क्योंकि सृष्टि की या स्थिति के समय प्रलय होना अमंगल माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी इनका जो कार्य है ये अमंगल कार्य है, इस अमंगल कार्य, इसलिए इनको तपस्या में प्रवृत्त होना चाहिए। इज इट ओके? तपस्या ग्रहण करे, बाद में शक्ति प्राप्त करे। तोड़ने के लिए भी शक्ति चाहिए, कि बुलडोजर में शक्ति नहीं होती है। बुलडोजर में शक्ति होगी तब ना तोड़ेगा वो। अतिक्रमण विभाग मंगल का कार्य करता है कि नहीं करता है? लोग अपनी अपनी छतें सब बाहर कर लेते हैं, बाहर बहुत सारा बढ़ा लेते हैं, तो जब तोड़ता है तो मंगल ही होता है ना, वो नियम का स्थापना करता है ना। नहीं तो रोड का वो आधे से ज़्यादा रोड तो लोग खाई जाते हैं। तो वह कार्य जो है करने के लिए शक्ति चाहिए, उस शक्ति को आप अर्जित कीजिए। अभी आपका ये काम नहीं है, ठीक है। यथा पूर्वम सृष्टा, अर्थात जिस प्रकार पहले तुमने सृष्टि की थी। इसका विपरीत लक्षण यह है कि जैसे पूर्व कल्पांत में तुमने संसार का संहार किया था, उसी प्रकार आगे भी तुम मुझे संहार कर सकते हो। ये अर्थ देख रहे हैं? ये अजीब है, ये बिल्कुल अजीब है। यद्यपि वह बोल रहे हैं कि तुम इसकी सृष्टि पहले के समान कर सकते हो, लेकिन वो कहना ये चाहते हैं कि तुमने जैसे पहले संहार किया वैसे। अभी तक मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये डेरिवेशन हुआ कैसे।
यथा पूर्वम सृष्टा, अर्थात जिस प्रकार पहले तुमने सृष्टि की थी उसका ये वैसे बन सकते हो। उसका कैसे सीक्वेंस बन रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा है। मुझे एक बात जो समझ में आ रही वो ये है कि भाई जब प्रलय होगी उसके बाद ही ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे, तो ये कुछ समझ में आ रहा है कि पहले आपने जैसे कल्पांत के समय में प्रलय करी थी, उसके बाद मुझे मौका मिला सृष्टि करने का, तो वही ऐसे आप कर पाओगे। कुछ लेकिन समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कल्पों में शिव ने भी ब्रह्मा की तरह प्रजा की सृष्टि की थी, तो ये भी अर्थ हो सकता है। मतलब उनको याद दिला रहे हैं कि किसी दिन बेटा आपने भी सृष्टि करी है, तो वो सृष्टि करने की शक्ति आप तपस्या के द्वारा प्राप्त कर लोगे, अभी आप नष्ट मत करो। ये भी एक अर्थ बता रहे हैं। नो आइडिया बट इट्स लाइक दिस। एक और पॉइंट है, श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में सृजामि तपसा वेदम ग्रसामि तपसः पुनः बिभर्मि तपसा विश्वम वीर्यम में दुश्चरम तपः, ये भगवान विष्णु ने बोला है। मैं तपस्या के द्वारा ही इस जगत की सृष्टि करता हूँ, तपस्या के द्वारा ही विश्व का पालन करता हूँ, तपस्या के द्वारा ही इस जगत को पुनः संहार करता हूँ, अतः दुश्चर तपस्या ही मेरी शक्ति है, ये इसका अर्थ है इत्यादि। इस श्लोक के द्वारा श्री भगवान की इस उक्ति के आधार पर कुछ लोग यह कहते हैं कि शिव और भगवान का एक के होने के कारण श्री भगवान ने इस प्रकार कहा है। हमको नहीं समझ में आया। श्लोक तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसका कंटेक्स्ट बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये समझ में आ रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सृष्टि करता हूँ। सृष्टि कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं तपस्या के द्वारा। ग्रसा में तपस्या पुनः, ग्रसा यानी कि प्रलय कौन करता है? शिव जी करते हैं। सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी और शिव जी करते हैं प्रलय, और पालन करते हैं भगवान। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तीनों कार्य मैं ही करता हूं, तो अब वो तीनों अवतार तो भगवान के ही है। और इस सब में तप का मतलब है भगवान के अंतरंग का शक्ति। बट इज ऑल बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन कि भगवान ने ऐसा, यहाँ पे चक्रवर्ती बाद इसमें इस श्लोक को क्यों कोट करना है। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये अभी इंग्लिश में कहाँ आपने पढ़ लिया? हाँ, वो एक ही बात है। और देखिए हम मत बोलिए, हम उसको इंग्लिश में पढ़ चुके हैं ना। आप विचार कीजिएगा फिर बताइएगा, क्योंकि इतना ईजी होता तो मैं फंसता ही नहीं ना। क्या कहना चाहते हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सो आई वांट टू स्पेकुलेट। प्रपात के तात्पर्य कहते हैं विराट जगत की उत्पत्ति पालन। एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ। देखिए हम लोग यहाँ बैठ करके पढ़ रहे हैं और एक लाभ बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, वो हमारे अविद्या का संहार हो रहा है। अविद्या पे बिल्कुल बम पड़ रहा है। अन्यथा शायद ही कोई भक्त अपने घर में भागवत उठाकर पढ़ रहे होते। सो यस, ये बात हो सकती है कुछ बातें हमको ना समझ में आ रही हो, या कुछ बातें हमें लग रहा हो कि हमारी भक्ति से क्या रिलेवेंस है, शिव जी ने प्रलय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, व्हाट डू वी केयर। ऐसा हो सकता है, आप सोच सकते हैं। लेकिन भागवतम सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में आने लगते हैं, आपकी श्रद्धा स्ट्रांग होने लगती है। कुछ प्रसंगों से आपको भले कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं हो, लेकिन वो प्रसंग रखे गए हैं। मैत्री मुनि और विदुर जी डिस्कस कर रहे हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। बस इतनी बात समझ लीजिए, है ना। कोई भी सृष्टि करे नहीं करे, हम आप कह सकते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है। बट हियरिंग दिस टॉपिक्स विल डिस्ट्रॉय आवर इग्नोरेंस। तात्पर्य देख लीजिए। विराट जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए क्रमशः 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर अथवा शिव उत्तरदायी हैं। रुद्र को यह सलाह दी गई कि सृजन तथा पालन की अवधि में वे विनाश न करें, अपितु तपस्या करने बैठ जाएं, यथा प्रलय या संहार की प्रतीक्षा करें जब उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। तो प्रभुपाद उस बात को टच नहीं किए। सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है नहीं, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।